डांस करो। केदार कश्यप एक काम करो। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर हम दिक्कतें देखते हैं तो गर्भवती महिलाओं को। यहाँ के जल जंगल जमीन जो बेच चुके हैं उनको सुविधा देने के लिए, उनके उद्योगपतियों को सुविधा देने के लिए ये सड़कें बनाई जा रही है। हमको तो नारायणपुर वासी कहाँ कहाँ जाना चाहिए, वहाँ तक जाने के लिए रोड बनाने की मांग हम कर रहे हैं। चाहूंगा कि जो भी समर्थन करे, नारायणपुर जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले सभी मार्ग बदहाल हो चुका है। चाहे नारायणपुर से कोंडागांव की बात करें, चाहे नारायणपुर से अंतागढ़ या नारायणपुर से ओरछा, सभी मार्गों पर जो है माइंस के भारी ट्रकों के गुजरने के चलते रोड की स्थिति दयनीय हो गई है। जो सड़क है वो कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिसे लेकर आज कांग्रेस के द्वारा जो है चक्का जाम किया गया है और एक दिवसीय यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो भारी संख्या में सड़क पर बैठे हुए हैं। और आपको बता दूं कि इन मार्गों में जो है कोंडागांव नारायणपुर मार्ग पर बीते 15 दिनों से जो बस का संचालन है वो बंद है। और बस मालिकों का कहना है कि इस मार्ग में चलने से अक्सर जो है गाड़ियाँ कीचड़ और गड्ढे में फंस जाता है, जिससे जो है गाड़ी को निकालने में काफ़ी समय लगता है और बस के जो नंबर है वो फेल हो जाते हैं। जो गाड़ी है उसमें खराबी आती है, टायर फूटते हैं। इसके साथ ही जो है घंटों जो है जाम में फंसे रहना पड़ता है और कहीं ना कहीं यात्रियों को भी जो है भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते जो है आज कांग्रेस के द्वारा एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ दिक्कतें होता है इस रोड में जो है, और आज जो है आप लोगों के द्वारा क्या जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं? जी, आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हम रोड के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को ये मालूम है कि नारायणपुर से कोंडागांव की सड़क देखें, चाहे कोंडागांव से नारायणपुर की सड़क देखें या नारायणपुर से ओरछा की मुख्य मार्ग अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। कहीं ना कहीं मैं एक महिला होने के नाते अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर हम दिक्कतें देखते हैं तो गर्भवती महिलाओं को। अगर हम देखें नारायणपुर से अगर हमको कोंडागांव रिफ़र करना हो या बेनूर से हमको नारायणपुर लाना हो तो एक गर्भवती महिला को लाने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात, आप देखते होंगे इस जर्जर रोड के चलते आए दिन कहीं ना कहीं दुर्घटना होती है, जिससे कहीं ना कहीं हर एक परिवार अपना एक सदस्य खो रहा है। आए दिन अगर हम देखें महिलाएं स्कूल जा रही हैं, महिलाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर अपने कार्यों पे जा रही हैं तो कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कोई दुर्घटना घट रही है, जिसकी वजह से महिलाओं के साथ भी आए दिन एक दुर्घटना घटित हो जाती है और हमारे बीच के हम उनको खो देते हैं। और हम ये चाहते हैं शासन से, केदार कश्यप जी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर हमारी सरकार बनती है तो 6 महीने के अंदर मैं सारी सड़कों को बेहतर बना दूंगा। लेकिन आज हम देखते हैं दुर्भाग्यवश, आज हम अगर बात करें सड़कों की तो सड़कों की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि वहां पैदल चलना तक दुश्वार हो चुका है। मैं केदार कश्यप जी से ये मांग करना चाहूंगी कि वो अपनी नींद से, कुंभकर्णी नींद से जागे और नारायणपुर की इस दुर्दशा को सुधार कर एक अच्छे सड़क का निर्माण कर एक बेहतर भविष्य नारायणपुर के लोगों को दे। ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई है पूरे आम जनता की। आप देख सकते हैं हमारे पीछे आम पब्लिक भी खड़ी है, कहीं ना कहीं वो भी अपना दुख दर्द को यहाँ हमारे साथ आप लोगों के जरिए ये बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना घटित हो रही है। बिल्कुल जो है इन सड़कों में जो है सभी को जो है वो तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दूं कि कुछ छात्र हैं जो इन सड़कों से जो है जगदलपुर जा रहे थे किसी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, लेकिन उनकी जो है बस जो है फंस जाने के चलते वो प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाए थे। इसके साथ ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गर्भवती महिला को जिला अस्पताल जो है वो लाया जा रहा था और उनका जो एम्बुलेंस है वो जो है इन सड़क के गड्ढों में फंस गया और महिला का जो है बीच सड़क पर ही डिलीवरी कराना पड़ा। तो इन सड़कों को लेकर के जो है तमाम जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर हो रही है और जिसके चलते जो है कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और इन सड़कों में जो माइंस की भारी वाहनें जो है वो गुजरती है, जिसके चलते जो है सड़क बुरी तरीके से जर्जर हो गया है। आपको बता दूं कि नारायणपुर कोंडागांव मार्ग जो है वो नेशनल
हाईवे 130D है और करोड़ों की लागत से ये सड़क बन रहा है, लेकिन इस सड़क को जो है दोनों ओर से खोद दिया गया है। ठीक बारिश के पहले जो है इन सड़कों का काम शुरू हुआ था और उसके बाद सड़क को जो है दोनों ओर से खोद दिया गया, जिसके खोद करके मिट्टी डाल दिया गया, जिसके चलते जो है जब यहाँ से ट्रकें गुजरती है तो अक्सर जो है जो सड़क है वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और तमाम जो है परेशानियां होती है, घंटों जो है जाम लगे रहता है। मेरे साथ कुछ कांग्रेस नेता हैं, इनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए और बताइए कि किन मांगों को लेकर के आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? मैं रघु मानिकपुरी, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। हमारा ये मांग है कि जब तक रोड कंप्लीट नहीं हो जाता या मरम्मत नहीं हो जाता तब तक आप बसों को बंद करिए और माइंस की गाड़ियों को बंद करिए। अभी देखिए कि बस तो बंद करवा दिए लेकिन माइंस की गाड़ियां चल रही है, क्योंकि माइंस में आपको रॉयल्टी मिल रहा है, तो आमदनी हो रहा है, सरकार को मिल रहा है पैसा। तो पहले आप माइंस की गाड़ी को बंद करवाइए। जब तक माइंस की गाड़ी बंद नहीं होगी रोड ऐसी खस्ता ही रहेगा। तो हमारा ये मांग है जब तक आप बस चालू नहीं करवाते तब तक माइंस की गाड़ी बंद करवाइए और रोड को मरम्मत करवाइए। बस बंद होने से क्या कुछ दिक्कतें जो है वो यहाँ के लोगों को हो रहा है? बस बंद होने से सबसे बड़ा दिक्कतें हो रहा है कि यहाँ के बच्चे, कोई कंपटीशन है, कोई एग्जाम है, वो देने नहीं जा रहे हैं। कोई मरीज यहाँ से कोई कोंडागांव नहीं जा पा रहा है, अंतागढ़ नहीं जा पा रहा है, ओरछा का कोई मरीज है नारायणपुर में इलाज के लिए नहीं आ पा रहा है। अभी आप देखे होंगे कि बीच में एक महिला रास्ते में प्रसव हो गया था। ये दिक्कत के लिए हम लोग को परेशानी है। बिल्कुल जो है इन सड़कों में जो है जो तमाम जो है समस्याएं जो है इन सड़कों को लेकर के लोगों को, सड़कों से लोगों को हो रही है। मेरे साथ जो है कांग्रेस नेता है, इनसे भी जानते हैं। अपना परिचय बताएंगे और बताएंगे क्या कुछ मांगे हैं आप लोग की? किनसे? मैं रवि देवांगन हूँ, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायणपुर। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो सड़क है गढ़बेंगाल चौक से ये जो अपना नारायणपुर को जोड़ता है, इस सड़क के लिए 1,10,00,000 रुपए का टेंडर हुआ है रिपेयरिंग का काम करने के लिए। लेकिन यहाँ का PWD विभाग है, PWD विभाग को सैंक्शन हुआ है, वे अभी तक कुछ काम नहीं किए हैं। गड्ढा जैसे का तैसा है अभी भी। वो बस ना माइंस वाले जो मिट्टी पाट रहे हैं, गड्ढा पाट रहे हैं, उसका बस उनका मेजरमेंट ले रहे हैं और अपने विभाग को सौंप रहे हैं, वहाँ से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार हो रहा है। तो 1,10,00,000 रुपए का रिपेयरिंग के नाम से जो काम हुआ है वो तत्काल होना चाहिए और ये बखरूपारा का जो रोड है वो जल्द से जल्द सुधरना चाहिए। पहली सबसे बड़ी मांग तो हमारी ये है कि नारायणपुर से लेकर कोंडागांव तक जो सड़क तब्दील है गड्ढों में, मिट्टी में, कीचड़ में, वो चलने योग्य होना चाहिए। कम से कम बस चलाया जाए, छोटी गाड़ी चलाया जाए, यात्री को सुविधा सुलभ हो, ये हमारी मांग है। भारी वाहन का प्रवेश रोका जाए। अगर बस नहीं चल पा रहा है रोड पे तो वो कहीं ना कहीं ट्रक के कारण है। तो ट्रक को रोका जाए, भारी वाहन को रोका जाए और यात्री बस को संचालन किया जाए, ये हमारा पहला मांग है। और साथ ही जिले को अन्य जिले से जोड़ने का जो सड़क है अंतागढ़ से नारायणपुर, एड़का फरसगांव होते हुए वो सड़क है और यहाँ से दंतेवाड़ा को जोड़ता है जो बारसूर का सड़क है, वे भी बहुत जल्द रिपेयरिंग करके चलने योग्य बनाया जाए, ये हमारी मांग है। और हम अपनी मांग के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल जो है सभी की मांगे हैं कि जो सड़क है उसे बनाया जाए और इसके साथ ही जो है जो यात्री बस है उसे जो है उसका संचालन शुरू किया जाए। मेरे साथ जो है नारायणपुर विधानसभा के पूर्व विधायक चंदन कश्यप जी हैं, इनसे जानते हैं सर किन मांगों को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? आप सब नारायणपुर वासियों को मालूम है कि नारायणपुर छत्तीसगढ़ से कटा हुआ है। हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करना चाहते हैं कि नारायणपुर टापू बनाए। यहाँ से हम कोंडागांव जा नहीं सकते, अंतागढ़ जा नहीं सकते और छोटडोंगर जा नहीं सकते। हम इन्हीं सड़कों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं क्योंकि यहाँ के विधायक छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री हैं और शासन प्रशासन विभाग कोई रोड को सुध लेने वाला नहीं है। आप लोगों ने पिछले दिनों भी देखा कि यहाँ से जो बच्चे या छात्राएं परीक्षा देने जगदलपुर जा रही थी, यात्री बस नहीं चलने के कारण उनको पिकअप से जाना पड़ा। उसी तरह छोटी गाड़ियां भी इस रोड में चलने के लायक सड़क नहीं है। हम इन्हीं सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो महीनों दिन से यात्री बस बंद है वो यात्री बस का संचालन हो सके और लोग बाग यहाँ से जो यात्रीगण हैं वो अपने गंतव्य तक जा सके। इस मुद्दे को लेकर हम धरना पर बैठे हैं। एक समय था जब जो है नक्सलवाद का प्रकोप था, नक्सली जो है सड़कों पर पेड़ काट कर जो है सड़क खोदकर जो है मार्ग बाधित कर दिया करते थे। उसके बाद विकास की बातें होने लगी। अब देखिए जो है अभी भी जो है 15 दिनों से यहाँ पर बस बंद है, इसे किस प्रकार देखते हैं? देखिए पहले नक्सली बाधित करते तो अलग बात है,
लेकिन उस समय रोड ठीक थी। आज की स्थिति आप देख ली, नारायणपुर पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ से कटा हुआ है। हम सिर्फ रोड की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। जब विकास की बातें होती है तो नियत नीलानार योजना के तहत जो है अंदरूनी गांव में जो है वहाँ विकास की बात की जा रही है, लेकिन उन अंदरूनी गांव तक पहुँचने के लिए नारायणपुर जिला मुख्यालय पहुँचने के लिए सड़क नहीं है और अंदरूनी इलाके में कैसे विकास होगा, फिर इसे कैसे देखें? नियत नीलानार के तहत जो सड़कें बन रही है अंदरूनी क्षेत्रों में, वो यहाँ के जल जंगल जमीन जो बेच चुके हैं उनको सुविधा देने के लिए, उनके उद्योगपतियों को सुविधा देने के लिए ये सड़कें बनाई जा रही है। हमको तो नारायणपुर वासी कहाँ जाना चाहिए, वहाँ तक जाने के लिए रोड बनाने की मांग हम कर रहे हैं। अब जानते हैं कि बस्तर की जल जंगल जमीन सब बिक चुका है। उन उद्योगपतियों को राहत पहुँचाने के लिए ये सड़कें अंदर बनाई जा रही है ताकि उनको हम उद्योग वहाँ सौंप सकें। 15 दिनों से बस बंद है, लेकिन जो माइंस की जो वाहनें हैं, लॉ एस्क परिवहन में जो ट्रकें लगी हुई है वो लगातार चल रही है। तो क्या जो है शासन प्रशासन के लिए आम जन जो है वो महत्वपूर्ण है या माइंस परिवहन ज़्यादा महत्वपूर्ण? हम चाहते जब तक यहाँ की यात्री बसें संचालित न हो तब तक माइंस की ट्रकें भी चलना बंद होना चाहिए और माइंस गाड़ियों को रोक देना चाहिए। शासन प्रशासन डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है, इसलिए मैं अपील करता हूं शासन प्रशासन जिला प्रशासन से भी कि जब तक यात्री बस संचालित नहीं होती है ऐसे रूप से तब तक ट्रकों को, माइंस वाली ट्रकों को रोका जाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। मैं चाहता हूँ यहाँ की जो सुविधाएँ बेहतर से बेहतर हो। मैं शासन प्रशासन मांग करता हूँ कि मैं पहले भी बोल चुका कि यहाँ के जो बच्चे बाहर चाहे किसी नौकरी की इंटरव्यू या किसी परीक्षा देने जाना है, वो बच्चे परीक्षा देने जा नहीं पा रहे हैं, मरीज अस्पताल पहुँच नहीं पा रहे हैं, डिलीवरी रोड में हो रहा है। इन सभी मांग को लेकर मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी रोड की मरम्मत करके यात्री बस और छोटी गाड़ियों का संचालन हो जिससे लोग गंतव्य तक जा सके। बिल्कुल, ये है पूर्व विधायक चंदन कश्यप जी और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो माइंस की वाहनें हैं उन्हें जो है बंद किया जाए और जो यात्री बस है उसे जो है चालू किया जाए, जिससे जो है यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। आपको बता दूं कि बीते जो है 15 दिनों से यहाँ पर यात्री बस जो है वो बंद है। और थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो है तमाम लोगों को, छात्रों को, मरीजों को परेशानी हो रहा है। मेरे साथ जय वट्टी है जो युवा नेता है, उनसे जानते हैं किस तरीके से दिक्कत हो रहा है। सड़क में बस नहीं चल रहा है, तमाम समस्याएं हो रही है, गड्ढे और कीचड़ में तब्दील हो गए हैं सड़क। आप लोगों की क्या मांगे हैं? जिस प्रकार से आज परिवहन मंत्री के क्षेत्र में जिस प्रकार से छात्र परेशान है, आम जन परेशान है, आज हम देखते हैं कि छात्र को अगर पेपर दिलाने अगर बाहर जाने को होता है तो पिकअप में ढोक ले जाया जाता है शासन प्रशासन के द्वारा। परिवहन मंत्री को थोड़ा भी शर्म नहीं है। अपने क्षेत्र का जब सड़क बद से बदतर है तो बाकी क्षेत्र का क्या हाल होगा। और आज हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार को, शासन प्रशासन को चेताना चाह रहे हैं और अल्टीमेटम दिए हैं 10 दिन के अंदर अगर रोड का अगर मरम्मत नहीं किया जाता तो हम अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे, जिसका जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बिल्कुल जो है कांग्रेसियों का साफ तौर पर कहना है कि 10 दिन के भीतर जो है अगर सड़क का जो है मरम्मत नहीं होता है, यात्री बसों का संचालन वो नहीं होता है तो ये अनिश्चितकालीन जो है धरने पर बैठेंगे। मेरे साथ युवा नेता विजय सलाम है, इनसे जानते हैं कि यहाँ जो सड़क की स्थिति है उससे जो है किस प्रकार से लोगों को परेशानी हो रही है और आप लोगों की क्या मांगे? देखिए, आज लगातार 30 दिनों से ऊपर हो गई बस का संचालन पूरी तरह से ठप है। बस संचालक कर्ता का कहना है कि हमारी गाड़ी जा रही है तो 1 लाख 2 लाख का नुकसान हमको एक बस चलाने में हो रहा है। तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोड खराब के कारण उन्होंने पूरी तरह बंद कर दी, जिससे चलते हमारे जो छात्र हैं जो भाटपाल, बेनूर, छोटे डोंगर, ओरछा, कोकामेटा दूर दूर से बस के माध्यम से अपना अध्ययन रद्द करने, अपने भविष्य को गढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन देखा जा रहा है शासन प्रशासन अपनी आंखों में पट्टे बांध के बैठी है, जिससे यहाँ पे जो माइंस की गाड़ियां जो लाखों रुपए शासन को पहुंचा रही है वो रोजाना चल रही है, लेकिन आम जनता की सुविधा के लिए कोई भी बस नहीं चल पा रही है। तो बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए है कि ऐसे सरकार यहाँ पे हमारे लिए बैठी है, ऐसे शासन के लोग बैठे हैं, ऐसे प्रशासन के लोग बैठे हैं जो आम जनता की सुविधा को नहीं देखती है, जिसके खिलाफ आज पूरी जनता के साथ हम लोग हैं और आम जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उनके अधिकार के लिए, उनके हक के लिए, उनके जो समस्या हो रही है उसकी समस्या के समाधान के लिए आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना हम लोग कर रहे हैं। अगर आने वाले 10 दिन के भीतर शासन प्रशासन की आंखें नहीं खुलती, वो लोग जागते नहीं है, तो अब
हम उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़नी हो, उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बीते दिनों एक दो घटना देखा था। एक तो जो है गर्भवती महिला को जो है लाया जा रहा था जिला अस्पताल, लेकिन जो है सड़क जो है खराब होने के चलते बीच सड़क में डिलीवरी कराना पड़ा। दूसरा घटना कुछ छात्र जो है वो प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन उनकी बस फंस गई। तीसरा घटना कुछ नेशनल प्लेयर आए हुए थे, उन्हें भेड़ बकरी की तरह पिकअप में भर कर ले जाया जा रहा था। इसके बारे में विस्तृत रूप से बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं रोड की स्थिति बहुत दयनीय है, जहाँ पे लोग पैदल नहीं चल सकते। अगर आप पैदल जाएंगे तो आगे जाके गड्ढे में गिर जाएंगे। ये स्थिति यहाँ पे एक एक आदमी के साइज का गड्ढे यहाँ हो चुका है। तो आप समझते हैं कि जो गाड़ी है वो नहीं चलती। एक समय हम लोगों ने देखा एम्बुलेंस को जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं था, डिलीवरी थी महिला, उसको इसी रास्ते से पहुंचाया जा रहा था, कोंडागांव रिफर किया गया था अच्छी सुविधा के लिए, अच्छे इलाज के लिए। लेकिन रास्ते में ही वो गाड़ी फंस गई और उसी गाड़ी के अंदर ही उस महिला ने डिलीवरी मतलब बच्चे को जन्म दिया। ना उसको कोई सुविधा उपलब्ध करा पाई सरकार, ना शासन। देखिए, आज कहीं ना कहीं वो अगर जीवित है तो कहीं ना कहीं उसका एक कह सकते हैं कि उसका एक भला हुआ, उस बच्चे का भला हुआ। अगर इलाज सही समय में नहीं पहुंचता तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। एक बच्चे जो छोटे डोंगर से निकल के आए थे, अपने प्रतिभा को बाहर दिखाने का प्रयास कर रहे थे। संभाग स्तर हो चाहे एक राज्य स्तर में अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक मौका मिलता है। उसी मौका सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का एक कार्यक्रम था। वो बच्चे पहले एक दिन पूर्व नारायणपुर आते हैं ताकि हम जल्दी से कोंडागांव पहुंच सके, लेकिन दूसरे दिन भी कोई सुविधा शासन प्रशासन नहीं उनको उपलब्ध करा पाई। इसी रोड से वो जा रहे थे जिस रोड पे आज हम धरना प्रदर्शन में बैठे। आधे रास्ते में उनकी गाड़ी फंसती है और बच्चे मायूस होकर अपने जो अंदर की जो लालसा थी, जो आगे दिखाने की लालसा थी, उसको दबाकर मन में दबाकर वापस नारायणपुर लौटते हैं और एक शासन प्रशासन गुहार लगाते हैं कि हे कलेक्टर मैडम, हम यहाँ फंसे हैं, हमको किसी तरह अपनी प्रतिभा को बाहर दिखाने का मौका दिया जाए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है, बच्चे वापस छोटे डोंगर जाते हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि नारायणपुर जिले में रामकृष्ण मिशन नेशनल लेवल तक फुटबॉल कराता है। लेकिन आप देखेंगे पिछले विगत दिनों में नेशनल लेवल से अदर दूसरे राज्य से यहाँ पे लोग बच्चे आए थे नेशनल लेवल का फुटबॉल खेलने, और आंध्र प्रदेश के बच्चे जो फुटबॉल खेल के वापस जा रहे थे, उनको सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, उनको बस का सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाया। तो वो बच्चे पिकअप में, उनको शासन प्रशासन पिकअप में लाद के दूसरे मार्ग से पहुंचाने का काम कर रहा था। हम लोगों ने विरोध किया, उसके बाद शासन प्रशासन जागी और उनको इनोवा बुक करके अच्छे मार्ग से पहुंचाया गया। कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी इस रोड के वजह से हमारी एक नाकामी दिखती है, हमारी बदनामी होती है कि हम अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में सहयोग नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसी सरकार से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, जो बच्चों का भविष्य नहीं सुधार पाती तो आम जन के हित की, किसानों की हित की, चाहे किसी की भी हित की कैसे परवाह करेगी। जी धन्यवाद। बिल्कुल जो है नारायणपुर जिला मुख्यालय वो टापू में तब्दील हो गया है। चारों तरफ के मार्ग जो है बदहाल हो चुके हैं, इन सड़कों पर चलना है वो दूभर हो गया है। इसके साथ ही जो है इस यहाँ पर जो है बस बंद हो गए हैं, जिसके चलते जो है यात्रियों को जो है काफ़ी दिक्कतें हो रही है। छात्र शिक्षा जो है वो प्रभावित हो रहा है, छात्रों को परेशानी हो रही है, मरीजों को परेशानी हो रही है। लेकिन जो है अब तक जो है इन सड़कों का जो है कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है। मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रहा है, सड़क के में हुए गड्ढे में जो है मिट्टी डाल दिया जा रहा है या फिर जो है कुछ पत्थर डाल दिए जा रहे हैं, और वहाँ से जब 2-4 जो भारी वाहन निकलते हैं, उस मार्ग से भारी वाहन जब गुजरते हैं माइनिंग के, तो स्थिति जो है वो जस की तस बन जाती है। और आज जो है नारायणपुर की स्थिति जो है वो बेहद जो है वो दयनीय हो गई है, और नारायणपुर पहुँचना जो है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया है।